आप सभी को प्रणाम और बोले विभा में आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं विभा रानी और आज आपके सामने एक बहुत ही अहम मुद्दे को लेकर के आई हूँ। लेकिन तब तक अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, अपने लाइक्स और शेयर करें, कमेंट्स करें। और अगर आपको लगता है कि हम आपके साथ आपके मन की किसी बात को साझा कर सकते हैं, मेरे अंदर वो कैपेसिटी हुई, तो मैं उसको ज़रूर आपके माध्यम से उसे कहने की कोशिश करूँगी। आज 18 मई है और 18 मई मनाया जाता है वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे के रूप में, HIV वैक्सीन अवेयरनेस डे के रूप में। सबसे पहले यूएस ने एड्स को 1981 में रिकॉग्नाइज किया था और जब ये आया था, जब ये एड्स फैला था, HIV पॉजिटिव के केसेस आए थे, तो वैसे ही तहलका मच गया था पूरी दुनिया में। और जैसे आज कोरोना वायरस का तहलका मचा हुआ है, जब भी इस तरह के वायरस रिलेटेड कोई भी बीमारी आती है तो वो तहलका मचाती है। ये इस बीमारी में एक और सोशल टैबू भी जुड़ा हुआ था, क्योंकि ये माना जाता था कि ये अनप्रोटेक्टेड सेक्स से ये बीमारी ज़्यादा फैलती है। और चूंकि हमारे समाज में सेक्स अभी भी एक बड़े टैबू के रूप में है, तो हमने मान लिया कि ये सेक्सुअल डिजीज़ वाला इंसान जो है वो बिल्कुल ही चरित्र का गया बीता है और उससे किसी भी तरह की सहानुभूति की ज़रूरत नहीं है। वहाँ से अगर ट्रांसमिट होकर के अगर वो घर की स्त्री के पास वो बीमारी आई, तो स्त्रियों की दशा और दुर्दशा तो पहले से ही निर्धारित होती थी। कई स्त्रियों को घर से निकाल दिया जाता था कि उसे जैसे मरना हो मरे, रहे जैसे भी हो। इस तरह की बीमारियाँ बड़ी, उसके इलाज पहले तो शुरू में कोई इलाज ही नहीं होता है, फिर जब वो टीका निकलता है, आता है, फिर इलाज शुरू होता है। आज भी इसका कोई इलाज शर्तिया इलाज नहीं है, रामबाण जैसा इलाज नहीं है। दवा है, टीका है, चल रहे हैं और अगर हो जाने के बाद ऐसा अनुमान है कि 11-12 बरस तक की लाइफ एक्सपेक्टेंसी रहती है, और या फिर और भी आदमी जी सकता है अपनी इच्छा शक्ति के बल पर। सेक्सुअल ट्रांसमिशन के अलावा अनप्रोटेक्टेड ब्लड, खून, उससे भी ये बीमारी फैलती थी। ये भी एक संक्रमित, लेकिन एक लिमिटेड उस तक संक्रमित थी। और जैसे अगर ब्लड का टेस्ट करते समय अगर सेम निडल किसी संक्रमित व्यक्ति है और अगर हमारे अंदर भी डाल दिया गया उसी निडल को, तो हमारे में होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते थे। अगर प्रेग्नेंट मदर है तो उसके बच्चे में HIV पॉजिटिव होने के चांसेस ज़्यादा होते थे। अगर लेबर के समय कहीं कोई असावधानी हुई, नर्सिंग के समय कहीं कोई असावधानी हुई, तो उसमें चांसेस ज़्यादा होते थे। 18 मई को यह एड्स वैक्सीन का टीका निकाला गया और इसलिए उस दिन को हम इस रूप में मनाते हैं। मैं मनाती हूँ और ईश्वर से प्रार्थना कर रही हूँ कि जल्दी से कोविड का भी टीका निकले, कोविड-19 का भी, और हमें पता तो चले कि हाँ, हम कहाँ पर हैं और किस तरीके से यह टीका हमारे लिए कारगर साबित हो सकता है और होगा निश्चित रूप से। एड्स को लेकर के, HIV पॉजिटिव को लेकर के मैंने कुछ कहानियाँ लिखी थी और उसमें सबसे बड़ी जो इसमें जो जान टंगी रहती है, सूली पे चढ़ती है, वो डॉक्टरों की चढ़ती है, मेडिकल स्टाफ की चढ़ती है, नर्सों की चढ़ती है। और कैसे कई केसेस मेरे सामने में आए, मेरी पहचान के भी आए, मेरी जान पहचान के भी, कि जिसमें डॉक्टर ने इलाज किया एड्स के पेशेंट का और वो खुद उससे संक्रमित हो गए और फिर वो बच नहीं सके। हमारी एक कुलीग थी जिन्हें गलत संक्रमित खून जिन्हें दिया गया, जिसके कारण वो इस बीमारी के शिकार हुई। इन सब ये मन को बहुत विचलित करती हैं। और एक कहानी मैंने लिखी थी, आज इस अवसर पर आपको मैं वो कहानी सुनाना चाहती हूँ। इसका टाइटल है हेलो डॉक्टर पारेख। और बहुत लंबी कहानी है, मैं छोटा करके इसको आपके सामने लेकर के आ रही हूँ ताकि 10-12 मिनट में हम इसे आपको सुना सकें। हेलो डॉक्टर पारेख, इसे मेरे कहानी संग्रह इसी देश के इसी शहर से लिया गया है। हेलो हेलो डॉक्टर पारेख, हाउ आर यू? आर यू हियरिंग मी? आप जगे हुए हैं? सो रहे हैं सर, पिछले 8 घंटे से ऐसी ही बेहोश नींद में, सिस्टर निवेदिता बोली।
रिपोर्ट सुनकर लड़खड़ा गए थे डॉक्टर पारेख। गोरा चेहरा काला हो गया था, जैसे किसी ने कीमोथेरेपी करके झुलसा दिया। चौड़ा सीना एकाएक सिकुड़ गया, कंधे झुककर आगे हो गए टीबी मरीज की तरह। ये क्या हुआ डॉक्टर पारेख? जीवन से न हार जीने वाले, बात मेरी तू मान मर अरे मत वाले, डॉक्टर पारेख का सिद्धांत था। लेकिन मत वाले भी कभी मानते हैं क्या? न सिस्टर निवेदिता ने मानी, न डॉक्टर पारेख से। डॉक्टर गोखले से उलझ ही पड़े। सॉरी सर, बट आई वुड लाइक टू नो कि मुझे क्यों बेड नंबर 10 को अटेंड करने नहीं दिया जा रहा है। एम आई इनकेपेबल? You are already overloaded, Dr. Parekh. And second thing, this is a very complicated case. That's why I want to take up this case, sir. इससे मुझे काफ़ी कुछ सीखने को भी मिलेगा. I'm ready to give you another case, Dr. Parekh. But why can't this? Sir, बेड नंबर 10 की बीमारी सुनकर सभी डॉक्टर और नर्सेस चले गए हैं। अब इनमें से आप जिसे भी यह केस देंगे, विल यू थिंक सर कि वह उसे पूरी ईमानदारी और निष्ठा से अटेंड कर सकेगा? डॉक्टर गोखले सोचने लगे। सभी ने कहा, पागल है साला, मैड, क्रेजी, जान जोखिम में चला है डॉक्टरी करने के लिए। दिमाग में तो जैसे भुस भरा हुआ है। माँ बाप की इकलौती संतान नितिन, होनहार वीरवान के होठ चीखने बाद नितिन ने कहा, बा मैं डॉक्टर बनूंगा। बा ने उसे प्रेम से गोद में भर लिया। जो तेरी मर्जी लाल। अस्पताल के पहले दिन से डिग्री पाने वाले दिन तक फिर वह अस्पताल उनका और वे अस्पताल के, यहीं के होकर के रह गए डॉक्टर पारेख। सेमिनार, मीटिंग्स, लेक्चर्स, इन सब में डॉक्टर पारेख, डॉक्टर पारेख, डॉक्टर पारेख। सिस्टर निवेदिता देखती हैं। हेलो हेलो डॉक्टर पारेख, आर यू ओके? बीमार से लग रहे हैं आप। यही बात कही थी डॉक्टर मनचंदानी ने एक दिन कॉरिडोर में चलते चलते। कुछ नहीं लगता है, एग्जर्शन ज़रा ज़्यादा हो गया है, ज़्यादा सेमिनार, पेपर, उधर ऑपरेशन भी लगातार। अरे भाई, मरीजों को तुम्हारी ज़रूरत है। जी सर। अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, इटली, न जाने किन किन मुल्कों से प्रस्ताव। कम टू आवर प्लेस, विल पे यू इन 6 फिगर और वॉट एवर यू वॉन्ट। मगर नहीं, अच्छे खासे खाते पीते माँ बाप की इकलौती संतान, अपनी ज़रूरत ही क्या है? 2 रोटी सुबह, 2 रोटी शाम, और इतनी ज़रूरत तो इस तनख्वाह से पूरी हो ही जाती है। रह गई बात मेरी, तो मेरी ज़रूरत यहाँ पर ज़्यादा है। माई कंट्री, माई पुअर पीपल, मेरे माँ बाप। आई रिस्पेक्ट योर फीलिंग्स, थैंक्स फॉर द प्रिविलेज यू हैव गिवन मी, बट आई कांट कम, आई एम सॉरी। डॉक्टर पारेख गुनगुनाते हैं, कुछ देना लनेना मगन रहना। सिस्टर निवेदिता मुस्कुराती है। बाप रे, सब कुछ इतना अच्छा और गाना इतना बेसुरा, जैसे फटाडोल ढम की जगह ढप ढप करे। डॉक्टर पारेख, आप सचमुच इधर कई दिनों से स्वस्थ नहीं दिख रहे। अंततः सिस्टर निवेदिता हिम्मत बांधकर कह उठती है, अब कुछ नहीं, सोया नहीं हूँ ठीक से शायद, इसीलिए डोंट वरी। वरी कैसे ना हो, और वह भी सिस्टर निवेदिता। हेलो हेलो डॉक्टर पारेख। डॉक्टर पारेख महासागर में अभी भी डुबकियां ले रहे हैं, डूब उतरा रहे हैं। क्यों थकान होती जा रही है उन्हें? दम फूलने लगता है, थकान से मन चिड़चिड़ा होने लगता है। मरीज ठीक से अटेंड नहीं कर पा रहे हैं। फिर उनमें और दूसरे चिड़चिड़े डॉक्टरों में फ़र्क ही क्या है? मरीजों की भीड़ बढ़ती जा रही है। हर कोई डॉक्टर पारेख के अंडर में ही इलाज कराना चाहता है। डॉक्टर पारेख, ये क्या हो गया आपको? कॉरिडोर में लड़खड़ाते हुए डॉक्टर पारेख को बमुश्किल संभाल पाई सिस्टर निवेदिता। शायद चक्कर आ गया, बट डोंट वरी, आई एम ऑल राइट। नो ऑल राइट, नथिंग। आज मैं आपकी कुछ नहीं सुनूंगी। आज आपको चेकअप के लिए चलना ही होगा। सिस्टर निवेदिता का अधिकार भाव। ब्लड, यूरिन, स्टूल, एक्सरे, सोनोग्राफी, सीटी स्कैन, अस्पताल में भूचाल आ गया। डॉक्टर पारेख और HIV पॉजिटिव? क्यों नहीं हो सकता यार? खूबसूरत है, स्मार्ट है, जवान है, सुंदर और जवान नर्सों की लाइन लगी रहती होगी। फिर डोमेस्टिक ट्रिप है, फॉरेन ट्रिप है, देश विदेश घूमना, एक से एक देशी विदेशी लड़कियां मिलती होंगी। एसिड अपनी सीमा में न रह पाया,
बीकर तोड़ कर बाहर आ गया, जिस पर छलका उसी को चला गया। और सबसे ज़्यादा छलका सिस्टर निवेदिता पर, फिर डॉक्टर गोखले पर। आई कांट बिलीव वे ऐसे नहीं हो सकते। अस्पताल में फिर से बाबेला मचता है। बेड नंबर 10 के मरीज की तरह ही अब बेड नंबर 7 को कौन अटेंड करेगा? HIV पॉजिटिव पेशेंट बेड नंबर 10 1 महीने बाद डिस्चार्ज हो गया। उसे डॉक्टर पारेख और सिस्टर निवेदिता ने अटेंड किया। मगर अभी बेड नंबर 7, तब भी बाबेला मचा था, अभी भी विरोध मुखर है। डॉक्टर गोखले पूछते हैं, याद कीजिए डॉक्टर पारेख कि कैसे यह वायरस आप में घुसा। और डॉक्टर पारेख यादों के महासागर में हाथ पैर मार रहे हैं। एड्स के किसी मरीज को छूने से, उसके कपड़े से, तौलिए के इस्तेमाल से यह रोग नहीं फैलता। यह हैजा, चेचक या प्लेग की तरह संक्रामक रोग भी नहीं है। डॉक्टर कुछ समझाते हैं डॉक्टर गोखले। याद कीजिए ना डॉक्टर पारेख कि कैसे HIV वायरस आपके शरीर में घुसा। तो क्या हम भी वही कॉमन फैक्टर मान लें डॉक्टर पारेख? नो सर, नो, नॉट एट ऑल। आई एम नॉट अ वुमनाइजर। औरतें मेरे लिए कभी भी सेक्स ऑब्जेक्ट नहीं रही हैं सर। तो फिर कैसे? वही तो नहीं समझ पा रहा हूँ सर। महासागर में गोते लगाते डॉक्टर पारेख उछलते हैं और एकदम से उछल करके सामने आते हैं। अस्पताल का पहला HIV केस, पहला ऑपरेशन। डॉक्टर पारेख के नेतृत्व में सिस्टर निवेदिता, महानंदा, डॉक्टर मीता, डॉक्टर मनचंदानी और सबके पीछे डॉक्टर गोखले। बेड नंबर 10 ऑपरेशन थिएटर में आ चुका था। जुलाब, शेविंग सब कुछ निपट गया था। अब वह ऑपरेशन के मेन टेबल पर था। एनेस्थीसियन ने एनेस्थीसिया चढ़ाया। डॉक्टर पारेख थिएटर में घुस रहे थे। तमाम नियंत्रण के बावजूद मन की उत्तेजना, इतने बड़े केस को डील करने की उत्तेजना नियंत्रित नहीं हो पा रही थी। अगर ऑपरेशन सफल हो गया, मरीज 3 साल भी जिंदा रह गया, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। डॉक्टरों के बीच भी एक विश्वास जमेगा। फिर किसी अगले मरीज के आने पर डॉक्टर चेम्बर्स खाली नहीं होगा। केवल डॉक्टर पारेख और सिस्टर निवेदिता नहीं बचे रहेंगे, और भी लोग जुड़ेंगे और फिर बढ़ता जाएगा यह कारवां। ओह नो, आई कांट बिलीव। ठक विचारों में घूम रहे डॉक्टर पारेख का माथा दरवाजे के कोने से टकराया। ललाट के दाहिनी ओर घूमर और हल्का सा कट। सिस्टर निवेदिता के सीने पर भी ठक से कुछ लगा और वह तुरंत मुड़ी। कहाँ जा रही हैं? सर, आपके लिए बैंडेड लाने। छिल गया है, खून निकल आया है। कोई ज़रूरत नहीं, ऐसे ही ठीक हो जाएगा। इट्स माइनर थिंग। ओह गॉड, ना चाहते हुए भी डॉक्टर पारेख बुदबुदा उठे। उनके मुंह पर पट्टी लगी हुई थी, हरी पट्टी, हरी टोपी, हरा ऑपरेशन गाउन और लाल लाल खून के फव्वारे। बेध्यानी में डॉक्टर का दिमाग एक पल के लिए इधर से उधर खिसका और एक बारीक सी फुहार, जो एक पतली सी नस के कटने से फुहार डॉक्टर पारेख के चेहरे पर फैल गई। आंखें चश्मे होने के कारण बच गई। नाक, ठुड्डी, गाल, माथा सब सन गए। सिस्टर निवेदिता रुई लेकर के बढ़ी, मगर डॉक्टर पारेख ने आंखों के इशारे से बरज दिया। इस समय एक एक पल कीमती है। अपना चेहरा साफ करवाने में लगे समय से कुछ भी अनर्थ हो सकता है। किसी भी सूरत में यह केस बिगड़ना नहीं चाहिए, डॉक्टर गोखले ने डॉक्टर पारेख को आंखों आंखों में ही बताया। फ्लैश जैसे बार बार चमकता फोकस होता है डॉक्टर पारेख के दाहिनी ललाट पर। दाहिने दरवाजे की चोट से निकल आया घूमर और छिलकर बह आए खून की चमकती बूंद। लापरवाही से पोंछ दिए गए खून की फैली हुई लाली, छिले हुए हिस्से पर आसन जमाए बैठे बेड नंबर 10 की कटी नस से छूटी फुहार की बूंद। एक नन्ही बूंद और एक पूरा का पूरा जीवन। डॉक्टर पारेख, कितने बड़े बेवकूफ़ निकले तुम। हाँ, बहुत बड़ा बेवकूफ़ निकला मैं। अपने ही हाथों अपनी मौत को दावत दी मैंने। ना 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 ना, मुझे कोई रिग्रेट नहीं है कि मैंने बेड नंबर 10 को अटेंड क्यों किया। वो तो मुझे करना ही था। पछतावा है तो सिर्फ इतना कि अपनी लापरवाही का। हम लोगों का प्रोफेशन तो है ही इस तरह के खतरनाक वायरसों से दिन रात जूझना। इनके खतरों से हम डॉक्टर सबसे ज़्यादा आमने सामने होते हैं, इसलिए सबसे ज़्यादा प्रिवेंटिव मेजर्स तो हमें ही अपनाने होंगे ना।
अगर उस दिन मैंने सिस्टर निवेदिता को बैंडेड लाने भेज दिया होता तो आज शायद यह दिन ना देखने पड़ते। डॉक्टर पारेख चिट्ठी लिखवा रहे हैं। निवेदिता लिखो। क्या डॉक्टर पारेख? लिखो निवेदिता। डॉक्टर पारेख की आवाज़ गूंजती है। निवेदिता डॉक्टर गोखले की तरफ अपना हाथ बढ़ा देती है। डॉक्टर गोखले डॉक्टर पारेख की चिट्ठी पढ़ते हैं। सर, मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मेरे जीवन का ऐसा अंत होगा, बिना किसी गलती के इतनी बड़ी सज़ा। लेकिन नहीं सर, बिना गलती के किसी को कोई सज़ा नहीं मिलती। मैंने भी गलती की थी, ऐसी गलती जो डॉक्टर के प्रोफेशन में अलाउड नहीं है। लापरवाही, केयरलेसनेस। यस सर, डॉक्टर को कभी भी लापरवाह नहीं होना चाहिए, न मरीजों के मामले में न अपने मामले में। मेरी लापरवाही की सज़ा है यह। सर, एक रिक्वेस्ट, अस्पताल में एड्स पेशेंट को नॉर्मल पेशेंट की तरह स्वीकार कीजिए। सर, उनके लिए माहौल बनाइए। सर, दुनिया और खुद से टूटे उन अभागों के दिल पर सुकून का एक फाहा रखिए। सर, निवेदिता आपके साथ है सर, लेकिन उसे आपका मजबूत सहारा चाहिए। जब हम हैजा, चेचक, प्लेग, टीबी जैसे संक्रामक रोगों से नहीं भागते, उनके मरीजों से नहीं भागते, तो एड्स के मरीजों से क्यों? यह तो छुतहा रोग भी नहीं है। एक और रिक्वेस्ट सर, ज़्यादा दिनों की मेरी सर्विस नहीं है, ज़्यादा कमाई भी नहीं है, मगर जो भी है उसे आपके हवाले अपने पूरे होशो हवास में कर रहा हूँ। इसे एड्स पेशेंट के वेलफेयर पर खर्च कीजिएगा। सर, टूट चुका हूँ सर, बहुत सारे सपने थे, ढेर सारे पेशेंट्स को ठीक करने का सपना, सब टूट चुके। खुद भी टूट रहा हूँ, जा रहा हूँ सर, लेकिन मरा नहीं हूँ, जिंदा हूँ। तब तक जिंदा रहूँगा जब तक दुनिया में आस है, उम्मीद है। चश्मे के बावजूद सब कुछ धुंधला धुंधला दिखता है। डॉक्टर गोखले को आगे पढ़ नहीं पाते हैं, रुमाल आँखों पर रख लेते हैं। यह कहानी हेलो डॉक्टर पारेख, और इसे मैं आपके सामने लेकर के आई क्योंकि आज वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे है, यानी कि HIV वैक्सीन अवेयरनेस डे। हम आइए प्रार्थना करें कि हमें जल्द ही कोविड-19 का भी टीका मिल जाए और वो प्रिवेंटिव टीके और वो हमारे पास उपलब्ध हो और हम उसका फ़ायदा उठा सकें। कल आपके साथ हम फिर किसी और